अगर आपका अमेजोन अकाउंट इनऑथेंटिक इन्वेंट्री सस्पेंशन में चला गया है तो एक गलती आपके अकाउंट को परमानेंटली रिस्क में डाल सकती है, जिसकी वजह से वो डीएक्टिवेट हो सकता है। मोस्ट सेलर्स जब इनऑथेंटिक इन्वेंट्री सस्पेंशन आती है या वायलेशन आती है तो पैनिक में ऐसी अपील्स भेज देते हैं जो सिचुएशन को और वर्स कर देती हैं। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट फिक्स बताऊंगा जो अमेजोन यूजुअली और एक्चुअली एक्सेप्ट करता है और इजीली आप रिमूव कर सकते हो। वेलकम बैक टू माय चैनल मौसूफ। आज की वीडियो उन सेलर्स के लिए है जो इनऑथेंटिक इन्वेंट्री सस्पेंशन की वजह से स्टक है और समझ नहीं आ रहा है कि रिकवरी कैसे होगी। इनकी इन्वेंट्री अमेजोन में स्टक हो गई है, स्ट्रैंडेड हो गई है, उसको फिक्स करने का तरीका नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जी आज का जो क्लियर और सिंपल सिंपल एंड क्लियर एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस है वो ये है कि एक सेलर अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, सडनली उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। रीजन क्या है जी? रीजन है ऑथेंटिक आइटम। अच्छा, इन ऑथेंटिक आइटम क्यों है जी? आइटम क्यों है जी? सप्लायर इनवॉइसेस का अमेजोन को डाउट है। ठीक है ना? तो अब क्या है जी, अमेजोन ने पूछा आपसे कि यार सप्लायर इनवॉइसेस दे दो, इसकी सप्लाई चेन दे दो, लेट्स से। ठीक है, अब क्या हुआ कि सप्लायर सेलर ने पैनिक किया और दो मिस्टेक्स की। ठीक है, वो पैनिक करके दो मिस्टेक्स क्या की उसने? एक तो फेक इनवॉइस सेंड कर दी। ठीक है, और एक उसकी कॉपी पेस्ट अपील बना दी। ठीक है, मतलब कोई आपने पहले की हो तो उसकी बना दी। ठीक है, अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजेक्शन। अच्छा, सेकंड टाइम ये हुआ तो आपने सेकंड टाइम भी ये किया। ठीक है, अच्छा अब इशू ये है, ठीक है, कि इसके बाद सस्पेंशन हो सकती है। ठीक है, और आप सस्पेंड हो गए तो फिर आपको हो गया अमेजोन ने गलत किया। अमेजोन ये सस्पेंशन तब देता है जब सिस्टम को डाउट होता है कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है। वो कैसे हो सकता है? कस्टमर रीजन की वजह से हो सकता है। कस्टमर कंप्लेंट हो गई, ठीक है, सप्लायर मिसमैच हो गया, इनवाइस वेरिफिकेशन इशू हो गया, प्रोडक्ट सोर्सिंग नहीं समझ आई कि बैकएंड कहाँ जा रही है, लिस्टिंग इनकंसिस्टेंसी, लिस्टिंग में कुछ लिखा है, आपके इनवाइस में कुछ लिखा है, सो ये रीजन है। ठीक है, तो जब ये मिसमैच होती है ना चीजें तो अमेजोन का सिस्टम डाउट में आता है कि यार ये रियल नहीं है, तो इसको भी फिलहाल सस्पेंड करो, फिर इस पर रिसर्च कराओ। ठीक है, सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि सेलर सोचते हैं बस एक स्ट्रॉन्ग अपील लिख दूं और अकाउंट रिकवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रियलिटी ये है कि वीक अपील अमेजोन को और स्ट्रिक्ट बना देती है। रिपीट रिजेक्शंस का यूजुअली यही रीजन होता है, और रिपीट रिजेक्शंस का जो अपील स्ट्रक्चर है ना वो ये नहीं है कि आप टेक्स्ट लिखें। नहीं, ये टेक्स्ट वाला कोई चक्कर नहीं है। आपको रेगुलर एग्जैक्ट डाटा प्रोवाइड करना है अमेजोन को। ठीक है, अब अमेजोन को क्या चाहिए? अमेजोन को तीन चीजें चाहिए होती हैं: प्रोडक्ट सोर्स क्लैरिटी, सप्लाई वेरिफिकेशन, परचेज ट्रेल कंसिस्टेंसी। अगर ये तीन चीजें क्लियर हैं तो अकाउंट रिकवर हो जाएगा और एसएनडी रीइंस्टेट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीन चीजें नहीं है तो फिर इशू है। अच्छा, अब इसका रियल एक और फिक्स भी है, वो क्या है जी? सप्लायर डिटेल्स आप खुद वेरीफाई कर लें पहले। अगर आपने किसी से लिया है, आप चेक करें वेबसाइट क्या है जी, वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, या ब्रांड को ईमेल कर लें, ईमेल करके पूछ लें कि ये भाई ऑथराइज है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्लीन इनवॉइसेस रखें। ठीक है, जितने यूनिट आपने बेचे हैं उतने की ही इनवॉइस हो, उतने ही पैसे आपके उस सप्लायर को गए हो और एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड मैच हो। ठीक है, अब ये चीजें सारी सबसे पहले आपने ये सब कुछ अलाइन कर लेना है, इनको सारा को इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद अपील में ये नहीं लिखना जैसे लोग इमोशनल पे लिखते हैं, प्लीज लीव माय अकाउंट, ये मेरे से गलती नहीं हुई, फला है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जो दी पॉइंट बात करोगे तो अमेजोन अकाउंट छोड़ेगा, वरना कुछ नहीं है। ठीक है, बिनिंग अपील यूजुअली सिंपल होती है: क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, व्हाट यू फिक्स, हाउ विल यू प्रिवेंट इट। सो अमेजोन को क्लैरिटी क्लैरिटी चाहिए, कोई ड्रामा या कोई स्टोरी या कोई कहानी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा अब कुछ केसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे पास एक केस है जी, इस प्रोडक्ट के ऊपर हमारी कस्टमर कंप्लेंट आई कि प्रोडक्ट जो है ना वो जो है ना मैच नहीं कर रहा जो उसने पहले कहीं से खरीदा था उससे। ठीक है जी, हमें इनऑथेंटिक कंप्लेन आ गई हमारे पास। इस सप्लायर से हमने डायरेक्ट खरीदा, इसकी इनवॉइस थी और उसकी क्वांटिटी थी, हमने सबमिट की है और ये देखें जी, ये हमारा प्रोडक्ट रीइंस्टेट हो गया। ठीक है, सिमिलर मेथड में, और ये तारीख भी लेटेस्ट बता रहा हूँ आप। ठीक है, उसके बाद और भी हमारे पास जो केसेस हैं वो मैं शेयर करता हूँ। ये देखें, ये हमारा एसिन था एक और अकाउंट के ऊपर। ठीक है, इसमें हमारे पास सप्लाई चेन वेरिफिकेशन मांगी गई। ठीक है, और ये हम 2 साल से बेच रहे थे, तो हमने टोटल जिसकी इसकी जितनी टोटल क्वांटिटी थी वो कंबाइन की, उस कंबाइन के हिसाब से टोटल हमने तरीका क्या किया, हमारे पास थी 6 इनवॉइसेस।
6 इनवॉइसेस को सबसे पहले हमने इकट्ठा किया, एक पीडीएफ बनाई। उनके नीचे लिखा है बकायदा डिटेल में कि टोटल क्वांटिटी इतनी हमने खरीदी है, इतनी वर्थ की खरीदी है। उसके बाद फिर उसको ही हमने अटैच किया अमेजोन स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, जो हमारी बैंक उसके साथ अटैच किया, फिर उस जितनी टोटल क्वांटिटी थी और जितनी टोटल प्राइस थी उसको हमने उसके साथ मैच करवा के हाईलाइट किया है, ताकि अमेजोन को आसानी हो रीड करने में कि यार ये ट्रांजैक्शन इसके अगेंस्ट है, ये इसके अगेंस्ट है, टोटल ये है और टोटल मैच हो गया। ये पूरा हमने प्रोसेस करके फिर हमने सबमिट किया है। तो वो हमारा इंस्टेंट रीइंस्टेट हो गया। रैंडमली अगर हम सारा कुछ सबमिट कर देते हैं, अमेजोन को पता ही नहीं है कौन सी इनवॉइस कहाँ पे यूज हो रही है, टोटल कैसे हो गया। ठीक है, ये भी एक मिस्टेक है। ठीक है, इसको भी आपको ठीक करना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये सेलिंग अकाउंट पे आ गया था यही इशू। ठीक है जी, हमारे सेलिंग पूरे सेलिंग अकाउंट के ऊपर जो है ना काफी सारे ब्रांड्स थे, उनके ऊपर आ गया कि उनकी सारी सप्लाई चेन आप दें। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास ना 3 ब्रांड्स की थी, एक ब्रांड की नहीं थी। तो हमने क्या किया, जो 3 ब्रांड की हमारे पास थी ना, एलोए भी था, हमारे पास इनवॉइसेस भी थी, हमने वो तो फौरन ही इमीडिएटली जैसे ही आई हमने फौरन उसको सीधा करके जैसे आपको तरीका बताया सबमिट कर दिया। जो फोर्थ था हमने नहीं किया। ठीक है, अगर आपके पास 90% डाटा है ना एक्यूरेट, अब उसको फौरन सबमिट करो, उससे भी अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है। ठीक है, हमने वो सबमिट किया, हमारा अकाउंट रीइंस्टेट हो गया। अब वो जो एक का डाउट था, वो अब हमें तो पता है ना वो डाउट है, अमेजोन ने हमें नहीं पूछा, मगर वो हमें पता है वो डाउट है। हमने इंस्टेंटली जैसे ही रीइंस्टेट हुआ हमने वो इन्वेंटरी रिमूव की, इन्वेंटरी रिमूव की, ब्रांड रिमूव, सब कुछ रिमूव कर दिया। ये ना हो कि कल को वो पूछा तो हम गए। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरह भी आपको सोचना चाहिए। अच्छा ये देखें जी, ये एक और था हमारे पास, ये हमारे पास कंपेटिटर ने कंप्लेन कर दी। कंपेटिटर ने कहा जी कि जी ये जो है ना, ये मेरा ब्रांड यूज कर रहे हैं या मेरे ब्रांड में से कुछ यूज कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह करके उसने दी, ये हमारा पीएल ब्रांड है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास सारा डाटा था, हमने इनवाइस सबमिट की, हमने क्वांटिटी मैच कराई, हमने चाइनीज जो मैन्युफैक्चर की जो हमारी डिटेल थी वो सारी मैच कराई, वो करा के हमने सबमिट की, हमारा एसएन रजिस्ट्रेट हो गया। ऐसे भी होता है, इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं। तो पैनिक की जरूरत नहीं है, आपको उसको समझना है। समझ के अपील करोगे तो वो रजिस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये भी सेम केस था वही, कि ब्रांड ने कर दी, एक कंपेटिटर ने अपील करके हमारा एसिन जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कराने की कोशिश की, तो हमने सेम मेथड फॉलो करके इसको रेजिस्ट्रेट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर भी यही सेम चीज हुई है। ठीक है, तो ये देखिए सिमिलर केस भी आते रहते हैं ये, मगर आप इसको अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो अच्छा। इस अकाउंट पे क्या हुआ है जी, इस अकाउंट पे ये हुआ कि इसने कोई इनऑथेंटिक इन्वेंटरी जो 100% इनऑथेंटिक थी, वो कहीं से लेके कम पैसों में, जैसे वो टीजी सेल है पता नहीं क्या क्या है, वहां से लेकर बेच ली। 12 एसेंस थे। ठीक है, उनकी बेच जो टोटल थे वो 36 एसेंस थे, जिनमें से 12 की बेच दी, अब 36। अच्छा, अब इनवाइसेस भी थी, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी था, मगर वो थे इनऑथेंटिक। तो हमने इसमें भी यही चक्कर किया कि हमने जो 24 सही थे उनको पहले बनाया प्रॉपर हर चीज के साथ, उनको सबमिट किया, साथ में ये पीछे 12 सबमिट भी किए जो हमारे पास डाटा था उसके साथ। ठीक है, और वो जी ये हमारा अकाउंट रीइंस्टेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अमेजोन लिवरेज देता है अगर आप उसके सिस्टम को फॉलो करो तो। इनऑथेंटिक सस्पेंशन का सॉल्यूशन सो पैनिक नहीं होता, स्ट्रक्चर होता है। अगर आप सही डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रक्चर्ड अपील यूज करोगे तो रिकवरी पॉसिबल है और आराम से हो जाएगी। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे अमेजोन बाय बॉक्स स्ट्रैटेजी 2026, जहां जहां से आप अपनी सेल्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम मजीद इस तरह की वीडियोस बना सकें और जो है ना आपको डिटेल चीजें बता सकें, जिससे आपका अमेजोन स्टोर, आपके क्लाइंट का अमेजोन स्टोर सेफली काम करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।